हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर आया हूँ पाब्लो पिकासो जी के ऊपर। ये एक स्पेनिश पेंटर थे। इनकी जो ड्राइंग्स थी, जो स्केच थे इनके, ये वर्ल्ड फेमस थे। बहुत महंगे बिकते थे, बहुत कॉस्टली बिकती थी इनकी पेंटिंग्स और ड्राइंग्स और जितने भी ये स्केचेस करते थे। एक बार की बात है, ये किसी भीड़ वाले एरिया में से गुजर रहे थे एक बार। तो इनको देखकर एक लड़की ने इनको पहचान लिया और उन्होंने उस लड़की ने पिकासो जी के पास जाके कहा कि आप ही का नाम पिकासो जी है ना? तो वो पाब्लो पिकासो जी कहते हैं कि हाँ मैडम, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मेरा नाम ही पिकासो है। वो लड़की उनको देखकर कहती है कि सर, आप मेरे लिए एक प्लीज़ पेंटिंग बना दीजिए, एक कोई ड्राइंग जो है स्केच करके दीजिए, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत जिद करने लगी वो कि सर आप प्लीज़ मेरे लिए जो है एक ड्राइंग अभी प्लीज़ कोई स्केच करके दीजिए। तो वो पाब्लो जी उसको मना नहीं करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, जाइए आप एक पेपर और एक पेन लेकर आ जाइए, उससे मैं आपके लिए एक ड्राइंग स्केच कर देता हूँ। तो फिर पाब्लो जी ने क्या करा, उस पेपर को लिया और फटाफट से एक ड्राइंग स्केच की। फटाफट से एक ड्राइंग जो है उसको उन्होंने स्केच करके दी और मुश्किल से 30 सेकंड्स का टाइम नहीं हुआ होगा और उन्होंने उस लड़की को वापस दी वो ड्राइंग और कहा कि ये देखिए, मैंने आपके लिए एक पेंटिंग बनाई है, ये आप अपने पास रख सकती हैं, आप चाहें तो उसको सेल कर सकती हैं, लेकिन याद रखें इसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम 50 लाख रुपए है। 50 लाख रुपए से कम में नहीं बिकेगी, ये कम से कम 50 लाख रुपए की बिकेगी। और वो पेंटिंग जो है उन्होंने उस लेडी के हाथ में दे दी। उस लेडी ने अपने मन में सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 30 सेकंड्स हुए हैं अभी इन्हें बस बनाए हुए इस पेंटिंग को, और ये कह रहे हैं कि इसकी जो कॉस्ट है वो मार्केट में अगर आप बेचेंगी तो कम से कम 50 लाख रुपए मिलेगी। उस लेडी को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। 2-3 दिन बाद क्या होता है, वहीं पे पास में कोई एग्जीबिशन लग रही होती है जहाँ पे पेंटिंग्स जो हैं सेल हो रही होती हैं। तो वो लेडी क्या करती है, उस पेंटिंग को वहाँ एग्जीबिशन में लेकर जाती है और वहाँ पे दीवार पे लगा देती है कि देखते हैं आज कि ये पेंटिंग कितने की बिकती है। कुछ लोग आते हैं उस पेंटिंग को लेने के लिए। उस पेंटिंग को लेने के लिए। वो देखते हैं कि एक पेंटिंग जो है यहाँ लगी हुई है और वो जो है पिकासो जी की बनाई हुई पेंटिंग है। तो वो लोग आके उस लेडी से कहते हैं कि हम आपसे ये पेंटिंग खरीदना चाहते हैं। तो वो लेडी पूछती है ठीक है, मैं आपको ये पेंटिंग बेच दूंगी, लेकिन आप मुझे बताइए इस पेंटिंग के आप मुझे कितना रुपए देंगे? तो वो आदमी उनमें से एक कहता है कि हम इस पेंटिंग के आपको कम से कम 50 लाख रुपए देंगे, ये पेंटिंग पिकासो जी की बनाई हुई पेंटिंग है इसलिए। उस लेडी को फिर अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है। वो ये सोचती है कि कैसे हो सकता है कि 30 सेकंड के अंदर जो है किसी ने एक पेंटिंग बना के दे दी और वो जो है आज बिक रही है 50 लाख रुपए की। कोई बात नहीं, लेडी जो है उस पेंटिंग को सेल आउट कर देती है और 50 लाख रुपए ले लेती है। उसके बाद क्या होता है, लेडी जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होती है। वो अपने मन में बार बार सोचती रहती है, डेली सोचती रहती है ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने 30 सेकंड्स में एक पेंटिंग बना के दी और उसकी जो कॉस्ट है वो मार्केट में इतनी ज़्यादा है कि मुझे उसके बदले में 50 लाख रुपए मिल गए। फिर वो अपने मन में डिसाइड करती है कि मैं जो हूँ पिकासो जी के पास जाऊँगी और उनसे मिलूंगी और बात करूँगी, पूछूंगी कि आखिर ये माजरा है क्या। तो वो एक दिन बड़ी ढूंढ ढांड करके सर्च करते हुए जो है पिकासो जी के घर पर पहुँचती है और घर पे जाने के बाद उनसे पूछती है, पिकासो जी आपने मुझे पहचाना? मैं वो एक लेडी हूँ जो आपको एक बार भीड़ में मिली थी और मैंने आपसे कहा था आप पेंटिंग स्केच करके दीजिए, आपने मेरे को दी थी और आपने कहा था इसकी जो कॉस्ट होगी वो कम से कम 50 लाख रुपए होगी और वाकई में उसकी कॉस्ट 50 लाख रुपए थी। मैंने वो बेची मार्केट में जाके और वो जो है 50 लाख की बिकी। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे बिल्कुल याद आ गया, आप जो है मेरे से मिली थी, मैंने आपको एक पेंटिंग बना के दी थी इस तरह की, बताइए क्या हुआ। तो वो लेडी कहती है कि मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि आपने 30 सेकंड्स में एक पेंटिंग बनाई और उसको आपने कहा कि 50 लाख रुपए में बिक जाएगी। ऐसा आपने, मतलब ये एबिलिटी आपके पास जो ये है, ये आपने कैसे सीखी? मुझे ये आपसे सीखना है कि कैसे हम 30 सेकंड्स में एक पेंटिंग बना सकते हैं ऐसी जिसको हम मार्केट में आके सेल करें, वो 50 लाख के रुपए की बिक जाए। तो पिकासो जी सुनिएगा क्या कहते हैं। पिकासो जी कहते हैं, लुक मैडम, जो पेंटिंग आपने मेरे से बनवाई थी 30 सेकंड्स के अंदर और जो आपने मार्केट में जाके बेची है 50 लाख रुपए की, आपको पता है असलियत में उसको बनाने के लिए मुझे 30 इयर्स का टाइम लगा। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 30 वर्ष का टाइम लगा है। तो दोस्तों आपको समझ में आई कुछ स्टोरी है? पिकासो जी के कहने का मतलब ये था कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर हमें एक्सपर्ट होना है तो उसके लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हम उस चीज़ में जाके एक्सपर्ट हो सकते हैं। लोगों की नज़रों में था 30 सेकंड्स का टाइम केवल उस पेंटिंग को बनाने में लगा। ये पिकासो जी को ही मालूम था कि असलियत में उस पेंटिंग की जो टाइमिंग है उसको 30 सेकंड्स में बनाने के लिए उन्होंने कितनी प्रैक्टिस करी, 30 ईयर्स। तो जो 30 ईयर्स का टाइम है वो उन्होंने प्रैक्टिस कर करके इतना कर दिया कि आज वो 30 सेकंड्स के अंदर बनता है। तो आपको भी अपनी लाइफ में ये वाली बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपको किसी चीज़ में माहिर होना है, उसका एक्सपर्ट बनना है, तो आपको जो है इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोचेंगे बस मैंने 2-3 बार कर लिया अब ये हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको कोई भी काम करना है तो आप उसकी रेगुलर बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी आप उसके अंदर माहिर हो सकते हैं और एक दिन जो है आपका भी ऐसी नाम होगा और आपको भी लोग जानेंगे फिर इस तरह। दोस्तों जो पेंटिंग उस लेडी को
30 सेकंड्स में लग रही थी, आश्चर्य कर रही थी वो 30 सेकंड्स में कैसे बन गई। असलियत में वो 30 सेकंड्स में नहीं बनी थी, असलियत में वो कितनी देर में बनी थी। पिकासो जी ने बताया उसके लिए मैंने कम से कम 30 साल प्रैक्टिस की है, तो आज मैं उस लेवल पे पहुंच पाया हूं कि मैंने उसको 30 सेकंड्स में बना दिया। हमें ये वाली बात ध्यान रखनी है कि अगर हमें किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना है तो हम ये ना सोचें कि बस थोड़ा करें और हो जाए। हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो काम को बड़ी जल्दी से, बहुत आसानी से कर लेते हैं। हमें लगता है इसके लिए तो बहुत आसान है, इसने तो कुछ भी नहीं करा, इसकी तो ऐसी एक्सपर्ट हो गया। लेकिन असलियत में सच्चाई ये होती है कि उस बंदे ने उस काम को करने के लिए बहुत मेहनत की होती है, जिससे उसके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो उसको जल्दी जल्दी फटाफट कर सकता है। हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं सिलेक्ट हो गए, एकदम आए कोचिंग के अंदर, और 6 महीने के अंदर, 6-7 महीने के अंदर उन्होंने सिलेक्शन ले लिया बड़ी बड़ी पोस्ट पे। उनको देख के बच्चों को लगता है कि यार इन्होंने कैसे सिलेक्शन ले लिया, ये कैसे हो सकते हैं सिलेक्ट इतनी जल्दी से। उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने सिलेक्शन तो ले लिया है, लेकिन असलियत में उसकी जो मेहनत है उस बच्चे की वो बहुत पहले से चल रही है। अगर आपको भी कोई बड़ा एग्जाम निकालना है तो आप ये मत सोचो कि बस मैं 2-3 महीने गया और मैंने जो है वो एग्जाम पढ़ूंगा और निकल जाएगा। आपको उसके लिए रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, अपना टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा शब्द है ये प्रैक्टिस। अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई है तो आप हमारा यूट्यूब पेज जो है सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।